ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ये इसको बंद करें। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आज का पुनीत पावन अवसर मांगलिक वातावरण है। जैसे सिद्ध क्षेत्र से करोड़ों की संख्या में जिन्होंने आगम के अनुरूप साधना करके सिद्धत्व को उपलब्ध किया है, साध्य की उपलब्धि उन्हें हुई है। और इसी सिद्ध क्षेत्र को गुरुदेव ने भी चुना था। और इस सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी में पार्श्व प्रभु के चरणों में गुरुदेव ने मुनि दीक्षा दी थी। उसके पूर्व में शुल्लक और ऐलक दीक्षा भी संपन्न हो गई थी। किसी सज्जन ने हमारे सामने भाव रखे कि महाराज आपने मुक्तागिरी को क्यों चुना। उनके लिए अभी उस जिज्ञासा का समाधान करने के लिए इस विषय को रख रहा हूँ। संसार में प्रत्येक संसारी प्राणी ने अनंत काल व्यतीत किया है और पंच परावर्तन के साथ उसका अनंत काल व्यतीत हुआ है, किंतु अभी तक जैसे मोक्ष की उपलब्धि नहीं हुई है। वह एक ऐसा कार्य है जिस कार्य को संपादित करने पर कोई परिभ्रमण नहीं रहेगा। यात्रा और परिभ्रमण में बड़ा अंतर देखने को मिलता है। संसार में परिभ्रमण होता है, यात्रा नहीं होती। और यात्रा यदि करना चाहो मोक्ष की यात्रा तो मुक्तागिरी में आना होगा। काफी दिन के प्रतीक्षा में थे शुल्लक और ऐलक, जिनके लिए गुरुदेव के कर कमलों से दीक्षा प्राप्त हुई थी। कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र बड़े बाबा के चरणों में और अंतरिक्ष पार्श्वनाथ शिरपुर, वहाँ पर भी उन्होंने दीक्षाएं दी थी। और उनकी जो पवित्र भावना के साथ जिन्हें शुल्लक एवं ऐलक आदि दीक्षा उनके माध्यम से हुई है, और उनकी उस पवित्र भावना को
आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर यह दीक्षा का गुरुदेव सन 95 में कुंडलपुर में वर्षा योग संपन्न करके गुजरात की यात्रा करने हेतु वहाँ से निकले थे और सीधा वहाँ से बीनावारा होते हुए नेमावर पहुँचे और नेमावर से सिद्धवरकूट, वहाँ से ऊन और उसके बाद बड़वानी पहुँचे। प्रातःकालीन वह प्रसंग है। गुरुदेव की पूजा हो गई। उसके उपरांत एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि महाराज, मोक्ष मार्ग का स्वरूप क्या है? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति मुक्त होना चाहता है, चाह तो सबकी है और होने भी चाहिए, किंतु आगमकारों का ये कहना है मात्र चाह करने से उस इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकती, किंतु आगम के अनुरूप पथ पर चलने से ही मंजिल मिला करता है। और उनका ये कहना था कि मोक्ष मार्ग किसको बोलते हैं? समूह का नाम मोक्ष मार्ग नहीं। बहुत गहरी बात है ये, और मार्मिक बात ये है कि समूह का नाम मोक्ष मार्ग नहीं, किंतु एकाकी हो करके जो आत्म साधना करता है और वह भी हृदय से करता है तो उसको मुक्ति मिल सकती है। बहुत कठिन काम है ये। जनलिंग को धारण करने के उपरांत भी वह कार्य संपादित हो अनिवार्य नहीं, क्योंकि यह मोक्ष मार्ग भीतरी आत्मगत परिणति का नाम मोक्ष मार्ग है। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, उस भाव लिंग को प्राप्त करने के लिए द्रव्य लिंग का ग्रहण करना अनिवार्य है, किंतु द्रव्य लिंग को ग्रहण करने के उपरांत भी संसारी प्राणी भाव लिंग से वंचित रहता है। इस प्रकार उन्होंने हम लोगों को संकेत करते हुए कहा था कि देखो, श्रवण पद को अंगीकार तो संसारी प्राणी ने अनंत बार किया होगा, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु श्रवण पद अलग है और सामान्य पद अलग है। ये सामान्य पद अपने आप में भाववाचक शब्द है। बहिरंग परिग्रहों का विमोचन करना अनिवार्य सिद्ध होता है, किंतु अंतरंग जो परिग्रह है, जिसको मोह बोलते हैं, उसके ऊपर कुठाराघात करने की आवश्यकता है। उसके बिना ये संभव ही नहीं। इसलिए मोक्ष मार्ग एकाकी हो करके एकत्व का जो अनुभव करता है, उसके माध्यम से मोक्ष मार्ग, अंतरंग जो मोक्ष मार्ग है, वह प्रारंभ होता है। और ये जो बहिरंग जो मोक्ष मार्ग है, यह अंतरंग मोक्ष मार्ग के लिए आधारभूत माना गया है। कुंद स्वामी ने स्पष्ट शब्दों में शायद प्रवचन सार में कारिका लिखी है, और इस जनलिंग को उन्होंने करण नहीं कहा, उपकरण कहा। ये ध्यान रखें, इसको करण नहीं कहा। उपकरण अर्थात करण के लिए जो सहयोग प्रदान करता है, उसका नाम उपकरण है। जिस प्रकार आप लोग अपने आंखों से देखते हैं, अवलोकन करते हैं, पदार्थ का अवलोकन होता है, किंतु उन आंखों में यदि मान लो थोड़े बहुत कोई कमी हो, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? चश्मा लगाते हैं। यह चश्मा नयन नहीं, ये ध्यान रखिए, ये उपनयन है। सुना आप लोगों ने? नयन अलग वस्तु और उपनयन अलग वस्तु।
आंखों से देखा जाता है, पदार्थ का अवलोकन किया जाता है, उसमें यदि मान लो कोई बाधा आ रही है उसको दूर करने के लिए उपकरण की व्यवस्था होती है। इसी प्रकार ये जिनलिंग जो धारण किया जा रहा है वह एकमात्र उपकरण है। उसके आधार से जो भीतरी परिणति है रत्नत्रय के रूप में, वह वही भीतरी मोक्ष मार्ग माना जाता है। इसलिए समूह का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है। कई लोग इस प्रतीक्षा में रह सकते हैं कि ये मेरे साथी हैं, ये यदि मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो मैं भी बढ़ूंगा। सुन रहे हैं आप? एक दूसरे के साथी को लेकर के मत चलो। साथी संगाती ये तो अनंत काल से चल रहा है, किंतु अपने आत्मा का दर्शन करना चाहता है। अन्य जितने भी पदार्थ हैं उन पदार्थों के प्रति अर्थात चेतनात्मक जो पदार्थ हैं उन पदार्थों से जब तक हमारा उपयोग प्रभावित रहेगा तब तक हमारा मोक्ष मार्ग अवरुद्ध रहेगा, ये ध्यान रखें। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि समूह का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है। फिर भी यदि आप लोगों के लिए वह आदत से पड़ी है समूह में रहने की, इसलिए मोक्ष मार्ग में भी समूह आप चाहते हैं, किंतु गुरुदेव ने ये कहा यदि समूह चाहिए तो समूह बन सकता है। किसका? रत्नत्रय ये समूह है, ध्यान रखो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनके समुदाय का नाम, समष्टि का नाम मोक्ष मार्ग है। यहाँ पर भी समूह बन रहा है, किंतु किसी साथी संगाती जो अपने मित्र इत्यादि की अपेक्षा को लेकर के समूह नहीं, किंतु जो पवित्र रत्नत्रयात्मक जो आत्मा के भाव हैं उसी का नाम मोक्ष मार्ग है। उस अंतरंग मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए जो उपकरण के रूप में वह द्रव्य लिंग माना जाता है, और इस लिंग को तीर्थंकरों ने भी धारण किया है, ये ध्यान रखें। ये जनलिंग माना जाता है। जिनेंद्र भगवान ने भी इस लिंग को स्वीकारा था, क्योंकि जब तक परिग्रह का विमोचन नहीं होगा, पांचों पापों का त्याग जब तक नहीं होगा, तब तक मोक्ष मार्ग बनता नहीं। और मोक्ष मार्ग पर निरंतर हृदय के साथ हम चलते चले जाते हैं तो मोक्ष दूर नहीं। गुरुदेव ने एक बात और अच्छी कही थी, वैसे सारी बातें वो अच्छी कहते हैं, प्रसंग की अपेक्षा से कह रहा हूं कि वस्तुतः शुद्ध परमेश्वर जहां पर विराजमान है वहां तक हमें पहुंचना है। निश्चित रूप से हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि शुद्ध परमेश्वर वहां पर रुके हुए हैं। आगे उनकी गति नहीं। सिद्धत्व को उपलब्ध होने के उपरांत यहाँ से एक समय में लोक के अग्रभाग पर जाकर के विराजमान होते हैं, उसके बाद वो कभी गमन नहीं करते हैं। इसलिए बहुत जल्दी वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे, उनको पकड़ लेंगे, ये ध्यान रखो। लेकिन वहाँ तक जाना खेल नहीं है, बहुत कठिन काम है। धर्म की आराधना करना बहुत दुर्लभ है, और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए गुरुदेव ने एक और बात कही थी बड़वानी में। उन्होंने ये कहा था कि मोक्ष मार्ग परिशह और उपसर्गों के बीच से ही वह मोक्ष मार्ग चलता चला जाता, ये ध्यान रखो। इसलिए जो दीक्षार्थी हैं उनके लिए हमारा ये कहना है, और हमारा नहीं कहना, ये ध्यान रखो। गुरुदेव ने जो कहा था उसको मैं दोहरा रहा हूं। मैं हमेशा गुरुदेव के जो संकेत हैं, उनके जो उपदेश हैं, उस उपदेश को आत्मसात करते हुए उनके वचनों को मैं मात्र दोहराता रहता हूं। किंतु ये ध्यान रखो, राह दो नहीं, दोहराना अलग विषय है, किंतु राह तो एक ही रहेगा, ये ध्यान रखो। मोक्ष मार्ग
अनेक नहीं हो सकते। उनका ये कहना था कि मोक्ष पद पर कदम रखते समय ये ध्यान रखें, हमेशा अपने ही परिणामों के द्वारा अर्जित जो पाप कर्म हैं वे उदय में आ सकते हैं और तुम्हारी परीक्षा करेंगे, वो उस परीक्षा में पास होना है। कौन सी परीक्षा है महाराज? 22 परीक्षा है। क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंश, मशक, नाग्नि इत्यादि को लेकर के 22 परिचय होते हैं और 4 प्रकार के उपसर्ग भी आ सकते हैं। देवकृत उपसर्ग, मनुष्यकृत उपसर्ग, तिर्यंचकृत उपसर्ग और प्राकृतिक उपसर्ग। इन उपसर्गों को भी सहन करने के लिए अपने को कटिबद्ध होना है। यद्यपि वर्तमान में दीर्घ सहन नहीं है, सुदूर जंगल में जाकर के चतुर्थ काल में जो श्रवण लोग साधना करते थे उस प्रकार की साधना हम नहीं कर पाएंगे, ये बात अलग है। किंतु जहाँ पर रहते हैं, जिनालय हैं अथवा एकांत में ध्यान करने के लिए जो भी साधना के लिए उपयुक्त जो स्थान बताया है वहाँ पर जा कर के निर्विकल्प होकर के अपने को साधना करने के लिए कहा गया है। और ये उपसर्ग और परिचय से कभी भी डरना नहीं है। मोह को समाप्त करने के लिए ये सब सामने आएंगे। विपरीत वातावरण जो निर्मित होता है उसके लिए कोई दूसरा निर्मित नहीं करता, किंतु अपने किए हुए जो कर्म है उसके माध्यम से ही विपरीत वातावरण निर्मित हो सकता है। और अच्छे जो धार्मिक कार्य हैं उसमें विघ्न उपस्थित हो सकते हैं, किंतु गुरुदेव ने कहा कभी भी डरना नहीं चाहिए। हाँ, किसी से भी नहीं डरना। किससे डरना? पाप से डरो, ये कहा। कोई उपसर्ग करने के लिए आया है वह अपराधी नहीं, किंतु मैंने जो अतीत में अपराध किया है उसका यह प्रतिफल है। इसलिए सामने वाला व्यक्ति कभी भी शत्रु के रूप में नहीं रह सकता। यदि धर्म ध्यान करना चाहते हो तो हमेशा अपने जो पापमय परिणाम है वे ही शत्रु हैं और जो धर्ममय परिणाम है वे ही मेरे लिए बंधु हैं। इस प्रकार आगमकारों ने कहा है। इसलिए विघ्न अधिक आ सकते हैं, आएंगे। इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। परिचय और उपसर्ग के बीच में ये मार्ग निकला है और गुरुदेव ने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के कर कमलों से दीक्षित होकर के और कितने दीर्घ काल तक उन्होंने साधना की, 50-55 साल से भी ज़्यादा हो सकते हैं। और एकाकी होकर के जिस समय हम आए थे उनके संग में कोई भी साधक नहीं थे, 2-3 ब्रह्मचारी थे, शायद एक शुल्लक जी थे। उस समय मेरा आना हुआ और उसके उपरांत धीरे 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 उनकी साधना के माध्यम से जो मोक्ष मार्ग का स्वरूप देखने को मिल रहा है वह न भूतो न भविष्यति। अपने परिणाम को निर्मलतम बनाने के लिए अनेक प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं और हमें उनको दूर नहीं करना। बाहरी बाधाएं तो आएंगे, किंतु सबसे बाधक यदि कोई तत्व है तो वह मोहनी कर्म है, जो अपने ही परिणाम के द्वारा बंधा हुआ कर्म है। उस मोह की अंत्येष्टि करने के लिए, समझ रहे हैं आप, मोह की अंत्येष्टि करने का नाम मोक्ष मार्ग है, मात्र बातों का नाम मोक्ष मार्ग नहीं। अनेक प्रकार के विकल्प मन में आ सकते हैं, किंतु आचार्य कहते हैं
मोक्ष का स्वरूप क्या है समझो थोड़ा सा। एक श्लोक के माध्यम से इस विषय को आपके सामने रख रहा हूं। निष्कलंकम निराबादम स्वानंदम स्वस्वभावजम वदंत योगिनो मोक्षम विपक्षम जन्म संतते है। इस प्रकार आचार्य शिवचंद्र देव ने ज्ञानार्णव में ये कारिका दी है। उन्हें स्पष्ट कहा, ज्ञानार्णव ग्रंथ शिवचंद्र स्वामी का है। उन्होंने ध्यान परक इस ग्रंथ की रचना की है और उसमें 12 अनुप्रेक्षाओं का भी वर्णन मिलता है। उस समय मोक्ष का स्वरूप क्या है इस प्रसंग में ही इस गाथा को उन्होंने दी है। निष्कलंकम कहा, कलंक से रहित है। कलंक अर्थात पाप होता है। 5 पाप जिसको बोलते हैं हिंसा, झूठ, चोरी, वासना और परिग्रह, यही कलंक है। इसके माध्यम से आत्मा अनंत काल से कलंकित होती आई है। इसलिए इस कलंक से ऊपर उठना है तो अपने परिणाम को उज्जवल बनाओ, और अपने परिणामों को उज्जवल बनाने के लिए ही मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र को चुना है। और इस पवित्र स्थान में आते ही ऐसा लगता है कि मानो हमें मोक्ष मिल रहा है। इसलिए अपने परिणामों को उज्जवल बनाने के लिए हमें धर्म की आराधना करनी है। अनेक प्रकार की बाधाएं उपस्थित हो सकती हैं। महाराज उस समय हमें क्या चिंतन करना चाहिए, इस प्रकार जिज्ञासा हो सकती है। तो आचार्य कहते हैं कि हमें उस बाधा को दूर करने के लिए नहीं जाना, किंतु जो भीतरी जो परिणाम है, जो बाधा उपस्थित कर रहे हैं, उनको दूर करने का नाम मोक्ष मार्ग है। कोई भी बाधा उपस्थित कर दें, उसके लिए हमें कोई उत्तर नहीं देना है, ये ध्यान रखो। ये गुरुदेव का कहना है। कोई ये कह सकता है महाराज उत्तर नहीं देंगे तो दुनिया कहेगी तुम डरपोक हो। बहुत अच्छा है। सबसे ज्यादा मैं डरपोक हूं क्योंकि मुझे पाप से भीति है। साधक को, मुनि को, श्रमण को पाप भीरु होने के लिए कहा है। हमें रणांगण में जाकर के दूसरे के साथ युद्ध नहीं करना, किंतु मोह के साथ युद्ध करने के लिए यह जैनेश्वरी दीक्षा ली जाती है। ध्यान रखें। आपको लग सकता है कि महाराज आप बहुत थोड़ा जोर से बोल रहे हैं, ताकि दूर दूर तक जो जनता है वो बैठी है उनको भी ये समझ में आ जाए कि वस्तुतः मोक्ष का स्वरूप क्या है और मार्ग का क्या स्वरूप है। कुंद कुंद स्वामी का दर्शन न हमने किया न आपने किया, किंतु कुंद कुंद का परिचय यदि दिया है तो गुरुदेव ने दिया है। उनका बार बार श्रमण संघ के लिए अथवा चतुर्विद संघ के लिए यही उपदेश रहा है कि कभी भी डरना नहीं, क्योंकि डरने से काम नहीं चलेगा। हाँ, डरने से सामने वाला व्यक्ति हावी हो सकता है, होने दीजिए, हमें कोई बाधा नहीं। उनका प्रतिकार नहीं करना, हमें कर्मों का प्रतिकार करना है, क्योंकि अंतरंग कर्म को छोड़ करके हमें कोई भी व्यक्ति न सुखी बना सकता है न दुखी बना सकता है। इस प्रकार आगमकारों का ये कहना है। हमने जो कुछ भी कर्म
बांधा है वो समय पर उदय आएगा। द्रव्य क्षेत्र आदि के निमित्त को लेकर के हमेशा कर्म अपना फल दिया करता है। इसलिए आंख मेज करके पंच परमेष्टि की आराधना करो। हमें और कोई इष्ट नहीं, दुनिया की कोई भी वस्तु से मैं प्रभावित नहीं हूं और ना मुझे किसी को प्रभावित करना है। उनका यही कहना गुरुदेव का। मैं जो भी कह रहा हूं गुरुदेव के ही शब्द हैं, ये ध्यान रखो। हाँ, और गुरुदेव ने जो भी कहा है वो आगम के अनुरूप कहा है। आगम से रत्ती भर भी उन्होंने बाहर कुछ भी नहीं कहा। आगम के बाहर वो बात करना ही नहीं चाहते। यहां तक उनका ये कहना है, कोई भी जिज्ञासा रखता है, मुझे बार बार विकल्प होता था क्योंकि लगभग 40 साल उनके चरणों में रहा। और कोई भी लोग आते थे तो वो कुछ जिज्ञासा रखते थे तो उनको यही कहता था। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज हमें मार्गदर्शन चाहिए। हाँ ठीक ठीक है, शांति से बैठो, यहाँ से सीधा चले जाओ और राइट हैंड के ऊपर मुड़ो, वहाँ पर गुरुदेव विराजमान है, वो दर्शन देंगे। मैं मार्ग आपको दिखा रहा हूँ। समझ में आ रहा है आपको? मार्गदर्शन दो ऐसा वो कह रहे हैं। भैया मैं आपको मार्ग बता रहा हूँ कि गुरुदेव कहाँ पर विराजमान है। वहाँ पर जाओ, दर्शन भी मिलेंगे आपको और जिज्ञासा का समाधान भी आपको मिलेगा। 40 साल तक इस प्रकार करता रहा, किंतु जिस समय गुरुदेव ने कहा कि अब बहुत समय हुआ है, थोड़े बहुत बाहर भी देख लो कैसा वातावरण है और प्रभावना करने का समय थोड़ा सा है और इस पेपर को भी तुम्हें लिखना है। तो हमने कहा मन में, और गुरुदेव का आदेश है तो शिरोधार है, उसमें कोई प्रश्न चिन्ह है ही नहीं। और हमने सोचा अब 40 साल के बाद मैं बाहर जा रहा हूं, निश्चित रूप से सिरदर्द होगा। लेकिन हमने थोड़ा शांति से सोचा, सिर दर्द होने दो, कोई वादा नहीं। किंतु गुरुदेव ने जिस विधि से प्रभावना की है उसी विधि से मुझे प्रभावना करनी है। कोई ज्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है, इससे कोई तुलना नहीं। वस्तुतः प्रभावना उसी को बोलते हैं जो अब प्रभावना नहीं करना ही प्रभावना है। मोक्ष मार्ग बंधुओं ये ध्यान रखो, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत जटिल है। किंतु गुरुदेव के वाक्य तो सुनो। उन्होंने ये कहा था ब्रह्मचारियों के सामने कि मोक्ष मार्ग जटिल है किंतु कुटिल नहीं, ऐसा कहा था। मोक्ष मार्ग में यदि कुटिलाई आ गई उसको भव भव में भी मुक्ति नहीं मिलेगी, लिख करके रखो। क्योंकि बाहर कुछ प्रदर्शन, भीतर कुछ भाव रखने वाला व्यक्ति कभी भी मोक्ष मार्गी नहीं बन सकता। ये बिल्कुल अकाट सिद्धांत है। इसी को बोलते हैं द्रव्य लिंग अलग है और भाव लिंग अलग है। ये उन्होंने कहा। तब हमने सोचा अब बाहर निकले हैं तो सावधानी के साथ प्रत्येक जिज्ञासा का समाधान आगम के आधार से मुझे देना है। यदि नहीं आता है तो मैं मौन रहना पसंद करूंगा, किंतु कभी भी आगम से हट करके मुझे बोलने के लिए न आगम की आज्ञा है न गुरु की आज्ञा है। जिज्ञासा का समाधान प्रत्येक जिज्ञासा का समाधान नहीं हो सकता। आगम के आधार से आप जिज्ञासा रखो, आगम के आधार से ही समाधान मिलेगा। आप मन गढ़ंत यदि जिज्ञासा रखेंगे तो हम कहेंगे ओम शांति, उसका कोई उत्तर नहीं देंगे, ये ध्यान रखो। हाँ, आगम के अनुरूप जिज्ञासा, आगम के अनुरूप समाधान। आज क्या क्या हो रहा है दुनिया में आप सब जानते हैं।
ये मीडिया का एक युग आया है, उसके माध्यम से कहाँ तक हम स्वाध्याय को करके विश्व को प्रकाशित कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। किंतु आगम के अनुरूप आप बोलेंगे, नहीं भी बोलते हैं तो ये जनलिंग के माध्यम से प्रभावना होगी, मात्र बोलने से प्रभावना नहीं होते, ऐसा गुरुदेव का कहना है। एक प्रसंग आपके सामने और रखना चाहता हूँ, क्योंकि मध्याह्न में थोड़ा समय अल्प मिल सकता है, क्योंकि क्रियाएं बहुत सारी होगी इस अपेक्षा से। अभी तो काफ़ी टाइम है, 8:33 हुए हैं। हाँ, अच्छा प्रसंग दे रहा हूँ मैं। क्या दे रहा था? हाँ, मैं ये देना चाहता हूँ, एक विद्वान आए, नाम से कोई प्रयोजन नहीं, किंतु हमें प्रसंग को आपके सामने रखना है। विद्वान थे और उन्होंने गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन किया कि महाराज, हमारी भावना है कि महावीर भगवान का जो सिद्धांत है वह घर घर पहुंचना चाहिए, और इस उद्देश्य को लेकर के मेरे अंदर ये भावना जागृत हुई है कि आगम का प्रचार प्रसार विदेश में भी होना चाहिए। सुन रहे हैं आप? हाँ, तो गुरुदेव ने 1 सेकंड रुक करके फिर इसका समाधान दिया। आपने जिज्ञासा तो रखी है, किंतु इसका मैं समर्थक नहीं हूं। सुन रहे हैं आप? हाँ, महावीर भगवान के सिद्धांत को प्रकाशित करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए कम से कम भूमिका की ओर भी दृष्टि आपकी होनी चाहिए। जहाँ पर मद्य मधु मांस का त्याग नहीं, कोई संस्कार नहीं, न कोई आस्था है अहिंसा के प्रति, तो वहाँ पर इस प्रकार आगम के ग्रंथों का आप उनके लिए स्वाध्याय करने के लिए देंगे तो ये ठीक नहीं माना जाएगा। पाषाण खंड पर बीज को बोने से कभी भी वह बीज अंकुरित नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके लिए कुछ उपदेश नहीं मिलना चाहिए, ये नहीं, किंतु वह पात्रता का भी ख्याल रखो। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेष, इस प्रकार उमा स्वामी महाराज ने कहा। दान के प्रसंग में कहा, मात्र आहार दान के प्रसंग को लेकर के नहीं, कोई भी दान हो, चाहे ज्ञान दान हो, चाहे औषध दान हो, आहार दान हो, और कोई भी दान हो, प्रत्येक दान के पीछे विधि होनी चाहिए, और रुचिवत नहीं होता, विधिवत हुआ करता है। आगम में जो लिखा है उसके अनुरूप यदि हम दूसरे को देंगे तो एक प्रकार से उसकी सार्थकता भी सिद्ध होगी, और उसके माध्यम से जो हमारा उद्देश्य है वह भी पूर्ण हो सकता है। उस समय मैं भी सुन रहा था कि देखो, आचार्य महाराज कभी भी उतावली के साथ कुछ भी बोलना नहीं चाहते। प्रत्येक व्यक्ति का समाधान देते समय वो गंभीर मुद्रा में रहते हैं, और आगम के अनुरूप नपे तुले शब्दों में वो बोलते हैं। हाँ, उन्होंने यही कहा कि बोलना, आगम में कहा है बोलना अनिवार्य नहीं, आवश्यक हो तो आगम के अनुरूप हित मित मिष्ट वचनों का प्रयोग करिए। वचनों में यदि कठोरता है तो सत्य का प्रतिपादन हम नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखो। सत्य का प्रतिपादन करना चाहो तो निश्चित रूप से धर्म का आलम्बन लेना पड़ेगा, और वस्तुतः आर्य धर्म की आराधना जो निरंतर करता है उसके अंदर कुटिलता नहीं आएगी, और कुटिलता यदि नहीं आएगी तो उनके वचनों में मृदुता भी रहेगी। वचनों में जो कोमलता है वह अपने आप में बहुत बड़ा मायना रखता है। हाँ, कम बोलो, किंतु हित मित मिष्ट वचन बोलने का अर्थ यह है कि यह सत्य जो धर्म है
इस सत्य धर्म के आलम्बन से अहिंसा धर्म की रक्षा होती है। मेन यदि कोई धर्म है तो वो अहिंसा धर्म है। अहिंसा धर्म की रक्षा करने के लिए आगम के अनुरूप हित मित मिष्ट वचनों का प्रयोग करना यह सत्य धर्म माना जाता है। और सत्य का प्रयोग वही कर सकता है जिसके अंदर कोई भी लोभ नहीं है, वही सत्य की आराधना कर सकता है। हमें उत्तेजित नहीं होना। हमारे लिए गुरुदेव ने ये कहा, उपसर्ग परिचय सहन करो, कहो नहीं सहो, ये कहा है। हमें कहना नहीं किसी को, हमें सहन करना है। इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। इसलिए वस्तुतः देखा जाए, गुरुदेव ने जो साधना की है वह अद्भुत साधना है। वो मौन रह करके हम लोगों के लिए उपदेश देते हैं, और हम उपदेश देते हुए भी हमारे उपदेश को कितने लोग ग्रहण कर पा रहे हैं, इसको सोचने की आवश्यकता है। हमारा आप लोगों के लिए भी यही कहना है। गुरुदेव के तरफ से मैं कह रहा हूँ, अपने तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। उनका यही कहना है, समाज के लिए भी उनका यही कहना है। हमेशा पूर्वाचार्यों ने इस मोक्ष पथ पर चल करके जो मार्ग प्रशस्त किया है, इसको कभी भी कलंकित नहीं करना चाहिए। आप मोक्ष पथ पर चलो अथवा ना चलो यह अलग विषय है, किंतु गुरुदेव ने जो मार्ग प्रशस्त करके यहाँ से गए हैं उसको बिल्कुल उज्जवल बनाए रखिए, यह हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए आप लोगों के लिए भी और श्रवण संघ के लिए भी जो भी गुरुदेव ने संबोधन दिए हैं, उन संबोधनों को, उनके उपदेश को आत्मसात करते हुए अपने शक्ति के अनुरूप आप आचरण करिएगा, जिसके माध्यम से मुक्ति मिलने में अब विलंब नहीं होगा। मुक्ति जो मिलती है वह भावात्मक परिणति है। यहाँ पर किसी के साथ हमें शास्त्रार्थ नहीं करना, किंतु गुरुदेव कहते हैं शास्त्रार्थ मत करो, शास्त्राभ्यास करो। क्या समझ रहे हैं? हमें किसी के साथ शास्त्रार्थ नहीं करना, किंतु शास्त्राभ्यास करने के लिए कहा, और दोष वादेश मौनम कहा। इसलिए हमें किसी के साथ वार्ता नहीं करनी है, न किसी के साथ उत्तेजित हो करके आगम के विरुद्ध कोई शब्दों का प्रयोग करना है। हमें कुछ नहीं करना। गुरुदेव ने जो कहा उसको हमें आत्मसात करने के लिए अवसर है। इसके माध्यम से ही परिणामों में हमें निर्मलता आ सकती है। आप ये नहीं समझो महाराज हम कैसे करेंगे, हम तो गृहस्थ ठहरे। हाँ ठहरो, कोई बाधा नहीं। श्रवण के योग्य मार्ग अलग है और श्रावक के योग्य भी मार्ग बताया गया है। ये धर्म का जो रथ है इसके दो पहिए हैं, एक श्रवण और एक श्रावक। इन दोनों के माध्यम से ही यह धर्म का रथ पंचम काल के अंत तक चलने वाला है। हमें चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ यद्यपि शरीर की दृष्टि से हम और आपके बीच में गुरुदेव नहीं हैं, इस वियोग जन्य पीड़ा हो सकती है, होती है, इसमें कोई बाधा नहीं, किंतु गुरुदेव प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विराजमान है। इसलिए हमारे बीच में गुरुदेव हैं, है क्या नहीं? हाँ, तव पादो मम हृदये मम हृदयम तव पदद्वये लीनम तिष्ठतु जिनेन्द्र तावत यावन निर्वाण संप्राप्ति। इसी प्रकार तिष्ठतु जिनेन्द्र तिष्ठतु मुनीन्द्र तावत यावन निर्वाण संप्राप्ति। हे भगवान, हे प्रभु और हे गुरु, आपके चरणों को मैं अपने हृदय में स्थापित तब तक करता रहूँगा जब तक हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। इसको बोलते हैं हृदय से पंच परमेष्टि की आराधना। ये विधि है, इसके माध्यम से आप लोगों का कर्तव्य है। और श्रवण
श्रवणों का भी कर्तव्य है। श्रवण संस्कृति को कायम यदि रखना है तो कुंद कुंद का परिचय जो गुरुदेव ने हमें दिया है तो उस परिचय प्राप्त करके कुंद कुंद और गुरुदेव के अनुरूप चलने का प्रयास करिएगा। हम गारंटी देते हैं मुक्त होने में अब देर नहीं लगेगी। गुरुदेव ने ये कहा था बीच में एक भव रखा जा सकता है। सुन रहे हैं आप? केवल बीच में एक भव रखा जा सकता है, क्योंकि रत्नत्रय की आराधना करते हुए वर्तमान में भी इंद्र पद को और लौकांतिक पद आदि भी प्राप्त किए जा सकते हैं। और अज्य वितिरयन शुद्धा अप्पा झावोन लहई इंदत्तम लोयंती देवत्तम तत्चुदा निवदिम जंती, ऐसा कहा कुंद कुंद स्वामी ने। सोचो, रत्नत्रय की आराधना, निर्दोष आराधना करने से इंद्र पद भी मिल सकता है और लौकांतिक पद भी मिल सकता है, और वहाँ से पुनः च्युत हो करके यहाँ पर मुनि बन करके रत्नत्रय की आराधना करते हुए वह मोक्ष का भाजन बन सकता है। इस प्रकार आगम का उल्लेख है और आगम के अनुरूप चलने वाले गुरु हुआ करते हैं। इसलिए गुरु के वचनों को हमें आत्मसात करना है। मध्याह्न में समय मिल जाए तो और भी कहूँगा, ऐसा ना हो कि समय ना मिले। 2-5 मिनट और लेना चाहता हूँ। कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में स्पष्ट किया है, उपकरण की चर्चा उन्होंने की है। उपकरणम करोति इति उपकार उपकरणम, ऐसा कहा। वो 4 उपकरण उन्होंने उल्लेख किया है। वयर्णम जन्मज्ञ लिंगम जह जाद रूप मेदि भणिदम गुरु वयनम पे विनवो सुत्त झेनम च निद्यठम, इस प्रकार गाथा उन्होंने लिखी है। क्या अर्थ हुआ महाराज? हमें बता दो, हम बता रहे हैं, सुनो। उयर्णम जन्मज्ञ, जिनेन्द्र भगवान का जो मार्ग है, मोक्ष मार्ग है, उसमें उपकरण कौन सा है? प्रथम उपकरण यथा जात जो लिंग है, जिनलिंग, इसको प्रथम उपकरण के रूप में स्वीकारा है, जो दिगंबरत्व को लेकर के सामने आता है। और गुरु वयनम, ध्यान से सुनिए, गुरु का जो वचन है वह उपकरण है। कौन पालन कर रहा है? गुरु के वचनों का पालन करो। गुरु वयनम कहा, गुरु आदेश देते हैं किसको? जो आदेश पालन करने का जो पात्र होता है उसी को आदेश दिया जाता है। और आदेश को प्राप्त करने वाला अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है। भगवान, आपने हमें आदेश का पात्र समझा और आपने आदेश दिया, हमें मुझे शिरोधार्य है वह आदेश। हाँ, बहुत कठिन होता है, महाराज हमें आदेश दे दो। आदेश तो छोड़ो, मैं उपदेश भी धीरे धीरे दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं देता। गुरुदेव ने कहा उपदेश जो है ना, ये औषधि है, भोजन नहीं, ये ध्यान रखो। हाँ, भोजन तो पेट भर किया जाता है, किंतु औषधि जो ली जाती है वो अनुपात से ली जाती है। हाँ, कोर्स जो है, मान लो साल भर का कोर्स है, तो हम एक ही दिन में सारी दवाई ले लें, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। अनुपात से दवाई ली जाती है। और मात्र दवाई भर नहीं लेना, किंतु पथ्य का, परहेज का पालन भी करना चाहिए, ऐसे डॉक्टरों का कहना है। और हमारे जो गुरुदेव हैं वे वर्ल्ड फेमस डॉक्टर हैं। हाँ, गुरुदेव वर्ल्ड फेमस डॉक्टर हैं। वो सबके रोग को वही दूर कर पाएंगे और कोई डॉक्टर हमारे लिए नहीं मिलने वाला है। हाँ,
छोटी सी बीमारी हो या बड़ी बीमारी हो, सबका ट्रीटमेंट वही करेंगे। हम सारे सारे पेशेंट हैं, ध्यान रखो। महाराज हमारे लिए कुछ बताओ, हम नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि मैं भी पेशेंट हूँ और तुम लोग भी पेशेंट हो। और एक रोगी दूसरे रोगी का ट्रीटमेंट थोड़ी करेगा, तो महाराज फिर हम कैसे करेंगे? आप तो दवाई ले चुके हैं, हमारे लिए कौन दवाई देने वाले अब रहे नहीं, हमारा क्या होगा? ये ध्यान रखो। गुरुदेव ने कहा है दवाई किस प्रकार ली जाती है बता करके गए हैं। मैं समय समय पर आप लोगों को भी है हाँ, बहुत बड़ा मेडिकल है अपने पास है दुकान, और देते रहेंगे। लेकिन ये ध्यान रखो, परहेज का पालन करोगे तो दवाई लागू होगी, अन्यथा नहीं हो सकती। इसलिए कुंद स्वामी ने जो दिगंबरत्व जो लिंग है वह प्रथंग उपकरण के रूप में लिया है, और गुरु वयनम, गुरु के जो वचन हैं उसको सुरक्षित रखिए आप। हाँ, गुरु के वचन आत्मसात करो, हृदयंगम होना चाहिए। गुरुदेव ने क्या कहा उसको बार बार ध्यान में रखो। ये और मैं कहना चाहता हूँ, वस्तुतः जिनेंद्र भगवान के वचनों का और गुरु के वचनों का जो उल्लंघन करता है, ये ध्यान रखो, उसके लिए अब वचन नहीं मिल पाएंगे। ये प्रज्ञापराध माना जाता है। गुरु का यही कहना है कि सम्यक ज्ञान का जो दुरुपयोग करता है उसके लिए सम्यक ज्ञान नहीं मिल सकता। प्रज्ञा का अपराध ठीक नहीं। ज्ञान मिला है इसलिए स्वच्छंद होकर के, आगम से हट करके अपने कोई भी प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए कभी कुछ इस प्रकार हम वचनों का प्रयोग करेंगे तो कभी भी प्रभावना नहीं हो सकती। दुनिया के सामने तो हम कुछ प्रदर्शन करेंगे और परोक्ष रूप से सीक्रेट कुछ भाव रखेंगे, इस प्रकार करेंगे। ये दोहरी नीति मानी जाती, वो ठीक नहीं। हाँ, मैं कहना इसलिए उपयुक्त समझता हूँ, नहीं तो अंधकार छाने वाला, ये ध्यान रखो। पंचम काल के अंत तक इस धर्म को सुरक्षित रखना है, तो आप लोगों का भी कर्तव्य है कि आर्ष प्रणीत आचार्यों ने, पूर्वाचार्यों ने जो लिखा है ग्रंथ, उसका निरंतर स्वाध्याय करने का आप नियम ले लो, क्योंकि मार्ग बहुत जल्दी दूषित हो रहा है। उसको हमें उस दोष से दूर रखना है, प्रशस्त मार्ग को बरकरार रखना है। इसलिए गुरु वयनम का प्राण चले जाए किंतु गुरु के वचनों का उल्लंघन संभव नहीं। एक श्लोक आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि मध्याह्न में 28 मूल गुणों का आरोपण, व्रतों का आरोपण किया जाएगा। उसके पहले मैं अलर्ट कर देना चाहता हूँ, श्रमण लोग भी अलर्ट रहे और आप लोग भी। शिवचंद्र महाराज ने जो ग्रंथ लिखा है ज्ञानार्णव, उसी में ये पंक्ति आई है। बहुत अत्यंत प्रासंगिक है, इसलिए इसको रख करके इस विषय को पूर्ण करना चाहता हूँ। सत्य के प्रसंग में लिखा है, आप ध्यान से सुनेंगे, किस प्रकार के वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए श्रवण आदि के लिए। ध्यान से सुनेंगे। मर्म छेदी मनश्शल्यम च्युतस्थैर्यम विरोधकम निर्दयम च वचस्त्याजम प्राणे कंठगतैरपि। प्राण कंठगत भी हो जाए उस प्रकार के वचनों का प्रयोग श्रवण के लिए नहीं करना चाहिए। जो मर्म भेदी होता है, मर्म को भेदने वाला जो कठोर वचन होता है, उसका प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। मनश्शल्यम, मन में शल्य उत्पन्न हो जाए, इस प्रकार के वचनों का प्रयोग निषिद्ध है आगम में।
मर्म छेदी मनशल्यम च्युतस्थैर्यम, जिसकी स्थिरता ही समाप्त हो जाए, ऐसे वचनों का कभी भी प्रयोग ना करो। मर्म छेदी मनशल्यम च्युतस्थैर्यम विरोधकम, विरोधात्मक भाषा का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से अहिंसा धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। निर्दयम च वचस्त्याजम, जिनके वचनों में दया नहीं है, निर्दय पूर्ण जो वचन होते हैं वह कभी भी मोक्ष मार्ग के लिए साधक नहीं हो सकते, किंतु बाधा उपस्थित करते हैं। इसलिए निरंतर इस प्रकार के आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। मोक्ष मार्ग में इस प्रकार के कोई आगम विरुद्ध कोई चर्चा होती है, कोई वचनों का प्रयोग होता है, उस समय आप लोगों का कर्तव्य है मोक्ष मार्ग को बिल्कुल निर्मल रखने के लिए आपको कटिबद्ध होना चाहिए। ये केवल श्रवण का ही कर्तव्य नहीं, श्रवण तो उपसर्ग भी आ जाए तो उसको वह धैर्य के साथ सहन करेंगे, किंतु आप लोगों का कर्तव्य है मोक्ष मार्ग पर यदि कोई उपसर्ग आता है दूर करने के लिए आपको कटिबद्ध होना चाहिए, तभी आप सच्चे श्रावक सिद्ध होंगे। ये ध्यान रखें। सबके अलग अलग पेपर है, श्रवण भी अपने पेपर लिख रहे हैं, वो आपको भी लिखना है। 700 मुनियों के ऊपर जो उपसर्ग हुआ, उस समय उपसर्ग को दूर करने के लिए कौन आए? विष्णु कुमार मुनि महाराज आए और अपने उस पद से नीचे उतर करके, क्योंकि उन्हें विक्रिया रिद्धि प्राप्त थी और विक्रिया का प्रयोग करके 700 मुनियों की रक्षा की थी उन्होंने। 700 मुनि अपने अकंपनाचार सहित जो संघ था 700 मुनियों का, और शांत मुद्रा में बैठे हैं। उपसर्ग आया है, ये अतीत में किया हुआ कर्म का उदय है। इस उपसर्ग को दूर करने का भाव उनके अंदर नहीं आया, ये ध्यान रखो। किंतु इतना पुण्य का उदय था और विष्णु कुमार मुनि महाराज आकर के उस उपसर्ग को दूर किया है। इसलिए वस्तुतः शरण लेने योग्य क्या है, हम ये पूछना चाहते हैं। 4 शरण लेने योग्य हैं, 5वां नहीं आ सकता। अरहंत, शुद्ध, साधु और केवली प्रणीत धर्म, ये मेरे लिए शरण लेने योग्य है। दूसरा इसमें कोई भी बाधा उपस्थित नहीं कर सकता, क्योंकि बाधा उपस्थित करने वाला व्यक्ति वह कभी भी मोक्ष पथ पर नहीं चल पाता। इसलिए जो बाधा उपस्थित करने वाला कोई तत्व है, तो हमारा आगमकारों का ये कहना है, अपने ही अज्ञान दशा में किया हुआ जो पाप कर्म है वह उदय में आता है, उसके माध्यम से मोक्ष मार्ग में भी बाधाएं उपस्थित हो सकती हैं। होने दीजिए, हमें कोई बाधा नहीं, किंतु गुरुदेव को स्मरण करते हुए यदि हम मोक्ष मार्ग पर चलेंगे, कोई भी व्यक्ति बाधा उपस्थित नहीं कर सकता। यदि फिर भी बाधा उपस्थित करता है तो गुरुदेव का ये कहना है उनका भी कल्याण हो जल्दी जल्दी। इसी प्रकार का भाव हमें रखना चाहिए, क्योंकि शत्रु के प्रति भी कल्याण का भाव रखोगे तो जल्दी कल्याण होगा। हाँ, शत्रु का कल्याण को, क्योंकि जिसका कल्याण हो रहा है उसके लिए उपदेश नहीं, जो विपरीत उन्मार्ग पर चलता है उसको सन्मार्ग पर लाने के लिए, उसके प्रति भी अनुग्रह करने के लिए आगम की आज्ञा है। इसलिए सबका कल्याण हो, इस पवित्र भाव को लेकर के चलते हैं, निश्चित रूप से लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है, मंजिल की प्राप्ति हो सकती है। मोक्ष को प्राप्त करने के उद्देश्य को लेकर के ही पथ पर चलने के लिए आगमकारों की आज्ञा है। इसलिए निष्कलंकम, कलंक से रहित है वह मोक्ष। निष्कलंकम निराबादम कहा, उसमें बाधा नहीं आ सकती। मोक्ष में काहे की बाधा? मोक्ष मार्ग में बाधा आ सकती है। मोक्ष मार्ग में व्यवधान उपस्थित हो सकता है। श्रेयांश बहुनि विघ्नानि कहा,
किंतु आगम कर्ण ने ये भी कहा विघ्नोगा प्रलयम यान्ति शाकिनी भूतपन्नगा विषम निर्विषताम याति स्तूयमाने जनेश्वरे। जिनेन्द्र भगवान की स्तुति करने पर ये सारे बाधाएं विघ्न क्षण भर में वो समाप्त हो सकते हैं। वो इस पवित्र भावना के साथ गुरु को स्मरण में लाते हुए इस विषय को हम पूर्ण करता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वाम वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।